नमः संस्कृताय मित्राणि। आज हम जो है बिहार बोर्ड की छठी कक्षा का संस्कृत का जो है तृतीय पाठ का जो है हम अध्ययन करेंगे तथा इसका प्रश्नोत्तरी भी इसमें हम देखेंगे। और तृतीय पाठ है संख्या ज्ञानम। हम इससे पहले जो है प्रथमा पाठ और द्वितीय पाठ का भी अध्ययन कर लिए हैं, उसका प्रश्नोत्तरी भी कर लिए हैं। आज हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे भी, इसका अर्थ भी जानेंगे और प्रश्नोत्तरी भी हम जानेंगे। तो चलिए, एकः बालकः पठति ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो एकः बालकः पठति एक लड़का पढ़ता है। एका बाला पठति ये स्त्रीलिंग है लड़की, तो एक लड़की पढ़ती है। एकम पुष्पम विकसति, एकम पुष्पम विकसति ये नपुंसक लिंग है पुष्प, ठीक है। तो एकम पुष्पम विकसति एक फूल खिलता है। इसके बाद है द्वो अश्वो धावतः ये पुल्लिंग है घोड़ा, तो दो घोड़े दौड़ता है, दो घोड़ा दौड़ता है। इसके बाद है द्वे महिले गायतः, महिला जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो द्वे महिले गायतः क्या हो जाएगा, दो महिला गाती है। इसके बाद है द्वे चक्रे भ्रमतः ये चक्रे जो है ये नपुंसक लिंग है, तो दो पहिए घूमते हैं। इसके बाद है त्रयः खगा कुजंती ये पुल्लिंग शब्द है, तीन चिड़ियाँ चहचहाती है या गूंजती है, तीन चिड़ियाँ चहचहाती है। इसके बाद है तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति ये बालिका यानी लड़की जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तीन लड़कियाँ खेलती है। आगे है त्रीणि पत्राणि पतन्ति तीन पत्ते गिरते हैं। खटवायाः चत्वारः पादा सन्ति खटिया के चार पैर हैं। इसके बाद है चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति चार महिलाएं टहलती है। इसके बाद है अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति यहाँ चार फूल हैं। इसके बाद है पंच पांडवाः गच्छन्ति यानी पांच पांडव जाते हैं। इसके बाद है भ्रमस्य षड् पादा सन्ति यानी भौरे के 6 पैर होते। अब इसके आगे है सप्त तारका गगने भान्ति 7 तारे आसमान में चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति यहाँ 8 फल हैं। इसके बाद है तत्र 9 पतंगा सन्ति वहाँ 9 पतंग हैं। इसके बाद है 10 मोटरयानानि गच्छन्ति 10 वाहने जाते हैं। इसके बाद है एकादश फलानि गुच्छे सन्ति यानी 11 फल गुच्छे में हैं। इसके बाद है अत्र 12 कंदुकानि सन्ति, अत्र 12 कंदुकानि सन्ति यहाँ 12 गेंदे हैं। इसके बाद है तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्रा नृत्यन्ति 14 छात्राएं नाचती है। जले 15 मीना तरन्ति जल में 15 मछलियाँ तैरती है। पुरा भारते 16 जनपदा आसन प्राचीन भारत में 16 जनपद थे या 16 जनपद हुए। इमानी 17 चक्राणि चलन्ति ये 17 चक्के चलते हैं। पुराणानि 18 सन्ति पुराणों की संख्या जो 18 है। 29 भ्रमराः भ्रमन्ति 19 भौरें घूमते हैं या भ्रमण कर रहे हैं। 20 चटकाः विहरन्ति 20 चटकाः विहरन्ति 20 गोरैये विहार करती है, 20 चिड़ियाँ विहार करती है। प्रश्नोत्तरी है, मौखिक वाला है, इसको लिखना नहीं है, मौखिक करना है। पहला उच्चारण करें का एकः एका एकम ये पुल्लिंग शब्द के लिए है, ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए है, ये नपुंसक लिंग शब्द के लिए है। एकः एका एकम द्वो द्वे द्वे त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टो यानी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 तीनों का अर्थ एक ही होता है 19 विंशति यानी 20 यानी ये तीनों का अर्थ हुआ 1, इसका अर्थ हुआ 2, इसका अर्थ हुआ 3, चत्वार चतस्र चत्वारि इसका अर्थ हुआ 4,
इसका पंच मीन्स 5, षट 6, सप्त 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, उसी प्रकार आगे है दूसरा है दूसरा ये शब्द रूप के समान चलेगा। कैसे? ख का है बालकः बालको बालकः, गजः गजो गजाः, फलं फले फलानि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, बाला बाले बालाः, चटका चटके चटकाः, महिला महिले महिलाः। अगला है अब लिखित जो प्रश्नोत्तरी है इसको हम बनाएंगे। अगला है 2 नंबर, चित्र को देखकर संख्या लिखें। ये जो चित्र दिया गया है ये कितना है? 4 है। 4 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? यहाँ पर भरना है। फिर आगे दिया गया है, आगे है डैश पुष्पे यानी 2 कमल है, यानी ये 2 फूल है, तो यहाँ कितना भराएगा? डैश बालको डैश बालिका, यानी हम चित्र देख के यहाँ पर भरना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। ये क का उत्तर है, ये ख का है, ये ग का है, ये घ का है, अंग का। आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। जैसे 11 है, 11 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? एकादश। उसी प्रकार 7 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? 5 को, 13 को, 19 को, 8 को, 15 को, 18 को। इन सब को जो है हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो 3 नंबर का जो है सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। ये सब उत्तर दिया गया है। 11 का एकादश, 7 का सप्त है, 5 का पंच है, इसी प्रकार त्रयोदश 13 का है, ये 19 का, ये तीनों होगा 19 का ही संस्कृत है, कोई एक लिख देंगे। 8 का है, ये 15 का है, ये 18 का है। ये शब्द दिया गया। अब है 4 नंबर प्रश्न, निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। ये संख्या दिया गया, पहले है पंच है, अष्टादश है, द्वादश है, नव है। तो ये संख्या दिया गया है, पंच मीन्स होता है 5, इसके बाद है अष्टादश 18, द्वादश 12, नव 9। तो ये उल्टा क्रम में दिया गया, उल्टा पुल्टा दे दिया। हमको जब बढ़ते क्रम में संख्या को लिखना है तो इसका सही उत्तर ये लिख। 4 नंबर का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। पहला होगा पंच, सप्त होगा, इसके बाद अष्ट होगा, इसके बाद नव होगा, इसके बाद एकादश होगा, इसके बाद द्वादश होगा, इसके बाद त्रयोदश है, इसके बाद अष्टादश होगा। ये सही क्रम है। ठीक है, अब आगे है वर्णों को मिलाकर सही शब्द बनाएं, यानी वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे क हलंत जोड़ री जोड़ सहलंत जोड़ नहलंत जोड़ अह यानी विसर्ग बराबर कृष्ण हुआ। उसी प्रकार ये शब्द मिला के क्या होगा? बहलन धन आ धन लहलन धन अ धन कहलन धन अह। ये शब्द मिला करके यहाँ क्या भराएगा? तो उसी प्रकार शब्द का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख लेंगे। 5 का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो छठा प्रश्न है ये है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी इस जगह में खाली स्थान में क्या क्या भराएगा? तो है मम डैश कर्णो अस्तः, मेरे कितने कान हैं? तो मेरे 2 कान हैं, लेकिन 2 को यहाँ हमको जो है संस्कृत में लिखना है। उसी प्रकार गजस्य डैश पादा भवंती, हाथी के कितने पैर होते हैं? तो हाथी के 4 पैर होते हैं। 4 को यहाँ संस्कृत में लिखना है। 6 नंबर का जो है आप उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। क का हो जाएगा 2 भराएगा, ख का चत्वारः, ग में एका, घ में द्वे, अंग नंबर में चत्वारः, ये भराएगा। अगला जो है ये 7वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। सही क्या होगा? तो पहला है षट। तो षट मीन्स होता, षट का अर्थ होता है 6। तो यानी 6 क्या है? 6 ऋतुएँ हैं, ऋतवा यानी षट ऋतवा यानी 6 ऋतु होता है। इसके बाद है पंच। तो पंच क्या होता है? पंच का अर्थ होता है 5, यानी 5 पांडव थे भाई, पांडवा 5 पांडवा। दुओ हस्तो होगा, यानी 2 हाथ हम लोगों के होते हैं। एकम मुखम होता है, यानी 1 मुख होता है। त्रियः देवा यानी 3 देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश कहे गए हैं। चत्वारः का अर्थ होता है 4, 4 वेद होते हैं, चत्वारः वेदा। ठीक है, यानी 4 वेद होते हैं। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि ये तृतीय पाठ जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। संख्या ज्ञानम था, संख्या का ज्ञान आपको देना था, और संख्या ज्ञानम के ऊपर एक हम व्याकरण का एक अलग से एपिसोड लेके आएंगे। पूरा जो है संस्कृत में आपको गिनती बताएंगे। ठीक है, और अभी आप मन लगा कर पढ़िए, और इससे अगला जो चतुर्थ पाठ है उस पर भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं। और जो 2 चैप्टर पीछे नहीं पढ़े हैं, प्रथमा पाठ और द्वितीय पाठ, उसको हमारे चैनल पे जाके इसको पढ़ लेंगे, वो 2 चैप्टर जिसका छूट गया है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो इस संस्कृत को पढ़ने वाले होते हैं।
आप जिस कक्षा में हैं वो आप कमेंट में लिख देंगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर का वीडियो चाहिए वो हमको बोल सकते हैं संस्कृत का, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। जो कक्षा का चाहिए, जहाँ से चाहिए, हम सब बताएंगे। धन्यवाद।